हेलो एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ श्री वेदांता एकेडमी। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं प्रवीण बैसला 17 दिसंबर 2023 को कंडक्ट किए जाने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है यूनिट 9 दैट इज आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को इन दिस वीडियो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आपका 2 पार्ट पे रहेगा टू मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्पी एंड इजी टू ग्रैस्प, इसलिए इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया जाएगा। पहले पार्ट में मैं 30 टू 30 प्लस क्वेश्चंस जो है आपके डिस्कस करूंगा, और ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा वो वन लाइनर रहेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आईसीटी की अगर बात की जाए, यूनिट 9 की बात की जाए, एमपीपीएससी में यूनिट 9 की अगर बात की जाती है तो इसमें से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और जिसमें करंट का जो वेटेज रहता है वो लगभग उन 8 या 10 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन जो रहते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो मान के चलिए 4 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन है जो कि करंट से हो सकते हैं। तो ये काफी डायनेमिक टॉपिक है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जो करंट से जो काफी ज्यादा रिलेट करता है। तो करंट से क्वेश्चन आने की संभावना जो रहती है इसमें काफी ज्यादा रहती है। वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफैक्ट जो कि आपका आर्टिफैक्ट रिसेंटली इन न्यूज इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर्सनलाइज्ड न्यूज फेड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड न्यूज फेड एप्लीकेशन मतलब कि जो न्यूज एप्लीकेशन, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो आपको न्यूज प्रोवाइड कराता हो और उसे पर्सनलाइज्ड वे में आपके सामने प्रेजेंट करता हो। जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, कोई न्यूज एप्लीकेशन, फिर आपको वहां पर कई सारे कंटेंट में आपको चॉइस दी जाती है कि आप किस तरीके की न्यूज चाहते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स और क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स, कल्चरल, इस तरीके से। और फिर आप उनको कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं और वो न्यूज एप्लीकेशन जो है आपको उसी तरीके के न्यूज़ों से क्या कराता है, अवगत कराता है। ऐसी एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है, आपका पर्सनलाइज्ड न्यूज फीड एप्लीकेशन। तो ये जो आपका आर्टिफैक्ट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सी एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने इसे आर्टिफैक्ट को लॉन्च किया है, तो वो है आपका इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम ने ये जो आपका आर्टिफैक्ट है, हालांकि ये पहले लॉन्च किया था, अभी ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसे इंस्टाग्राम ने फ्री कर दिया था। पहले इसमें फोन नंबर और आईडी की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अब इंस्टाग्राम ने इसे टोटली क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है, इसीलिए ये न्यूज में रहा है। तो आपको याद रखना है कि आर्टिफैक्ट जो है आपका वो क्या है और किस सोशल मीडिया से, कौन सा सोशल मीडिया से ओन करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट इज सेंजई जेन एआई जो है आपका एक जनरेटिव एआई इज लॉन्च बाय विच कंपनी। जनरेटिव एआई क्या रहता है आपका, जनरेटिव एआई, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम वो प्रोग्राम रहते हैं जो कि आपके इनपुट्स को लेते हैं जो कि आपके इनपुट्स जो है वो टेक्स्ट में हो सकते हैं, इमेजेस में हो सकते हैं, फाइल्स में रह सकते हैं। उन इनपुट्स को एनालाइज करते हैं और आपकी डिमांड के अनुसार जो है आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आपका चैट जीपीटी, जिसमें कि आप जो है जो भी आपकी डिमांड रहती है उससे रिलेटेड टेक्स्ट आप डालते हैं और वो आपको जो है वो रिजल्ट जनरेट करके देता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, जनरेटिव एआई कहा जाता है। तो ऐसा ही एक सेंजाई जनरेटिव एआई जो है वो लॉन्च किया है, और वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एडोब के द्वारा किया गया है। ये एक सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है एडोब, जो कि सॉफ्टवेयर की फील्ड्स में काफी सारे सॉफ्टवेयर्स को बनाती है। और ये इसने इसलिए बनाया है, ये एआई का जो मकसद है इसका ये इसलिए है कि जो एडोब की जो क्लाउड सर्विसेज है और उस पर जो उसके सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है उनको आप इजीली इस्तेमाल कर सकें। मूविंग टू द नेक्स्ट इज which social media platform launched campaign named stay safe for online safety education। ऑनलाइन सेफ्टी एजुकेशन के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने है आपका स्टे सेफ जो है कैंपेन लॉन्च किया, तो दैट इज व्हाट्सएप। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि स्टे सेफ कैंपेन किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा लॉन्च किया गया था, देन द आंसर विल बी व्हाट्सएप। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट इज फर्स्ट टाइम इंडियन हाई कोर्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, in Indian High Court delivered its decision based on feedbacks of AI chatbot। AI chatbox के फीडबैक पर आधारित पहला ऐसा हाई कोर्ट बना है, कौन सा आपका,
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जिसने उसका डिसीजन दिया है, यहाँ जो है फीडबैक लिया गया है एआई से, उससे एआई ने जो है वो, और जो डिसीजन है वो हाईकोर्ट ने ही एक्चुअल में डिलीवर किया, बट जो फीडबैक है उससे रिलेटेड कुछ फीडबैक्स जो लिए होंगे, जनरेट किए होंगे, वो किसके द्वारा किए गए, चैट जीपीटी, अगेन जो कि जो आपका क्या बोलते हैं चैटबॉट, चैट जीपीटी, जो कि आपका एक एआई जनरेटिव प्रोग्राम है। मूविंग टू द नेक्स्ट इज एप्पल ओपन इट्स फर्स्ट ऑफिशियल स्टोर इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, है ना, ये हाल ही में आपके एप्पल ने जो है अप्रैल के अंदर जो है एक आपका अपना पहला जो है वो ऑफिशियल स्टोर जो ओपन किया था इंडिया के अंदर, पहला ऑफिशियल स्टोर एप्पल ने ओपन किया, और वो कहां पर किया है आपका, महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे तो एट जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल, ठीक है ना, मॉल जियो का मॉल है जो कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एरिया में सिचुएटेड है। तो द क्वेश्चन विल कम कि विच स्टेट, स्टेट भी पूछ सकता है आपसे, जगह भी पूछ सकता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स पूछेगा, ये थोड़ा सा और ज्यादा डीप में हो जाएगा, तो ये मुश्किल है कि ये पूछा जाए। तो स्टेट, और आपसे ये पूछ सकता है कि किस स्टेट में खोला गया एप्पल का पहला स्टोर और किस जगह खोला गया, तो स्टेट हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और जगह हो जाएगी आपकी क्या, मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज जुगलबंदी एआई ड्रिवन मल्टीलिंगुअल चैटबॉट, मल्टीलिंगुअल चैटबॉट मतलब कि ऐसा चैटबॉट जो मल्टी लैंग्वेजेस में डील करेगा। जैसे कि आपका चैट जीपीटी है, बेसिकली ये एक ही लैंग्वेज के साथ, इंग्लिश के साथ जो है वो डील करता है, लेकिन जो आपका मल्टीलिंगुअल चैटबॉट रहेगा ये मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ डील करेगा। तो ऐसा ही एक जुगलबंदी एआई ड्रिवन मल्टीलैंग्वेज चैटबॉट इज डेवलप्ड बाय, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो अगेन ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है आपकी एक, ठीक है, जिसको 1975 में फाउंड किया गया था, ठीक है। बिल गेट्स का जो संबंध है, बिल गेट्स का जो संबंध है वो इसी कंपनी से, और अभी जो है सत्य नडेला का भी संबंध इसी कंपनी से है आपका, ठीक है। तो ये जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एआई फॉर भारत, एआई फॉर भारत एक्चुअल में क्या है आपका, एक आईआईटी मद्रास के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को स्टडी करने के लिए एक लैब क्रिएट किया गया है। तो ठीक है, उन दोनों ने मिलकर जुगलबंदी एक क्या बोलते हैं चैटबॉट डेवलप किया है। ये जुगलबंदी चैटबॉट डेवलप किया है, ये रूरल एरियाज में जो आपके किसान हैं, जो आपके वनरेबल सेक्शंस हैं, उनको उनकी भाषा में सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए, उनको उनकी भाषा में जो भी उनकी समस्याएं हैं उससे रिलेटेड और जो उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है वो उनकी लोकल लैंग्वेजेस में उन तक पहुंचाई जा सके रूरल एरियाज के अंदर। इसलिए ये जुगलबंदी ऐप जो है, जुगलबंदी एआई ड्रिवन मल्टी लैंग्वेज चैटबॉट जो है वो डेवलप किया गया है। तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने डेवलप किया है, देन इट इज माइक्रोसॉफ्ट एंड एआई भारत इन द कोलैबोरेशन, और आई हैव टोल्ड यू एआई फॉर भारत क्या है, इट इज एन लैब, ओके, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट is that moving to the next is according to top 500 global supercomputing list the fastest supercomputer in India is, है ना, ये जो आपके टॉप 500, ये एक कंपनी है आपकी 1997 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और ये क्या करती है आपकी ये कंपनी टॉप 500 हर 6 महीने में, एवरी 6 मंथ, और बोल सकते हैं साल में 2 बार जो है वो वर्ल्ड के अंदर जितने भी आपके फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करके टॉप 500 कंप्यूटर्स की तैयार करी है। उसमें जो इंडिया के जो सुपर कंप्यूटर जिसने टॉप किया है उसका नाम क्या है, एरावत, और इसकी क्या पोजीशन रही है, 75th नंबर पर ये रहा है। और ये अभी कहाँ प्लेस्ड है आपका एरावत, ये आपका एरावत प्लेस्ड है सीडेक, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। ये कहां पर है आपका, पुणे के अंदर है, जहां पर इसको डेवलप किया, और इसके मैन्युफैक्चरर जो है वो आपके अरावत पीएस के, वो कौन है, नेट वेब टेक्नोलॉजीज, ये किसने डेवलप किया है, नेट वेब टेक्नोलॉजीज। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसने डेवलप किया है, कहां पर प्लेस्ड है, और इसकी रैंक क्या थी, तो ये आपको याद होना चाहिए। और टॉप क्या बोलते हैं टॉप 500 जो है वो आपका मैंने बताई दिया कि किस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है जो कि क्या बोलते हैं सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट जारी करती है हर 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये एरावत के बारे में इंफॉर्मेशन है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट, और यहां से आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि जो फर्स्ट, ये 75th रैंक के जो फर्स्ट जो कंप्यूटर आया है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इज टोपाज एआई जनरेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय विच कंपनी, है ना। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि टोपाज एआई जनरेटिव प्लेटफॉर्म किस कंपनी द्वारा
लॉन्च किया गया, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इन्फोसिस। इन्फोसिस का गठन कब किया होता है? 1981 में। और नारायण मूर्ति जो है, नारायण मूर्ति का संबंध जो है वो इन्फोसिस से ही है, ठीक है ना। हाल ही में इनका एक स्टेटमेंट आया था जो काफी कंट्रोवर्शियल रहा था कि यंगस्टर्स को 70 आवर्स जो है वो वीक में काम करना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसपे काफी ज्यादा चर्चा में ये अभी रहे थे नारायण मूर्ति। तो ये कौन है? वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द इन्फोसिस है, जो कि 1981 में बनी थी। और इसी इन्फोसिस ने जो है आपका टोपैज एआई जनरेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अपनी कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनके ईमेल्स को कंपोज करने के लिए, उनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं उनको तैयार करने के लिए, और उनके जो काम है उनको सरल करने के लिए और उनको एनालाइज करने के लिए ये जो प्रोग्राम है इन्फोसिस कंपनी में चलाया जा रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट इज थ्रेड्स। थ्रेड्स अ न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड जो है वो लॉन्च किया गया है। किस कंपनी द्वारा? ठीक है, किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? मेटा। ठीक है, मेटा के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, थ्रेड क्या है अब ये समझना। थ्रेड जैसे आपका ट्विटर था, ठीक है ना, ट्विटर जैसे था आपका माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लीकेशन, ठीक है, और सोशल नेटवर्क बोल सकते हैं, सोशल नेटवर्क। ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्क, मतलब छोटे में ब्रीफ में अपनी बात आप यहां पर क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये क्या है, आप इसमें देखेंगे कि इसमें कैरेक्टर्स की जो लिमिट है वो कितनी है? 500 है, ठीक है ना। और ये किसमें? शेयर ब्रीफ टेक्स्ट मैसेजेस दैट कैन बी रीपोस्टेड एंड रिस्पॉन्डेड, ठीक है ना। ट्विटर में भी ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहती थी कि आप रीट्वीट कर सकते थे किसी के पोस्ट को। इस तरीके से ये भी एक ट्विटर के जैसा ही आपका, इस तरीके से इसका सिंबल है दिखने वाला, जो है आपका एक क्या बोलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो कि किसने लॉन्च किया है? मेटा ने लॉन्च किया है। और इसमें कैरेक्टर्स की जो लिमिट रहेगी वो कितने रहेगी? 500 रहेगी। अभी हाल ही में जो है आपकी ट्विटर की जो कैरेक्टर्स की लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया। पहले उसको 4000 किया गया था, अब वो बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 10,000 कर दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, नोकिया हैज एस्टैब्लिश्ड अ 5G स्किल डेवलपमेंट सेंटर, है ना, 5G स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या किया जाएगा? 5G से रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट्स के ट्रेनिंग वगैरह जो है, कोर्सेज वगैरह जो प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये कहाँ पर खोला गया है? गुजरात के अंदर खोला गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि बताइए कहाँ पर जो है वो नोकिया ने अपना 5G स्किल सेंटर खोला है? तो दैट इज गुजरात। नेक्स्ट इज लांबा 2, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आई विल से लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है आपका दैट इज लामा इज डेवलप्ड बाय अ पार्टनरशिप ऑफ 2 टेक जायंट्स, है ना। लामा जो है आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है कि जैसे आपका जनरेटिव एआई है, जनरेटिव एआई है, मैंने बताया कि वो किस तरीके से आपके जनरेटिव एआई में क्या रहता है? एक तो आपका टेक्स्ट बेस्ड रहता है, टेक्स्ट बेस्ड सिंपल, जिसमें कि आपका टेक्स्ट लिया जाएगा और उस टेक्स्ट को पढ़ते हुए आपके रिजल्ट जनरेट किए जाएंगे, ठीक है। फिर मल्टी मॉडल एआई भी रहते हैं, मल्टी मॉडल एआई, मल्टी मॉडल एआई के अंदर क्या रहेगा? मल्टी मॉडल एआई के अंदर आपके टेक्स्ट प्लस वीडियोस, फोटोज, ठीक है, इस तरीके से कई सारे जो आपके कई सारे इनपुट्स जो है वो एक साथ लिए जा सकेंगे मल्टी मॉडल में, और उनको एनालाइज करते हुए आपको क्या दिया जाएगा? रिजल्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो दिया जाएगा। जैसे कि आप अगर यदि आप किसी क्या बोलते हैं किसी फंक्शन और इवेंट की रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसमें टेक्स्ट भी देंगे कि रिपोर्ट बनाइए इसकी, ठीक है, फिर आप उसमें वीडियोस भी डाल दें कि ये इसके वीडियोस थे, फिर आप उसमें फोटोज भी डाल दें कि ये इसके फोटोज थे, और फिर आप उसमें किसी की स्पीच भी डाल दें। तो इतने सारे जब आप उसको इनपुट देंगे तो वो क्या मल्टीपल इनपुट हो गए, और फिर उनको एक तरीके से एनालाइज करते हुए आपका जनरेटिव एआई क्या देगा? आपको रिजल्ट्स देगा, और उन रिजल्ट्स के आधार पर आपकी एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। और ये कौन करेगा? आपका एक बोट करेगा, रोबोट टाइप में करेगा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम करेगा। तो उसको मल्टी मॉडल एआई कर देते हैं। और उस मल्टी मॉडल से भी अगर हम ऊपर जाएंगे तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एआई के क्या रहते हैं? जो कि लार्ज डाटा सेट, लार्ज डाटा सेट्स, मतलब बहुत सारा जो डाटा सेट है, बहुत बड़ा जो डाटा सेट है, उसको एनालाइज करते हुए आपके लिए और ह्यूमंस के लिए डिजायर्ड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे, इनोवेशंस को प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसा ही एक जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसका नाम क्या है? लांबा 2। और ये किस किस के द्वारा चलाया जा रहा है? मेटा एंड
माइक्रोसॉफ्ट। किस किस के द्वारा चलाया जा रहा है? ये मेटा और माइक्रोसॉफ्ट। यू कैन सी दैट मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट। मेटा जो है मैंने बताया आपको कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन समवेयर अराउंड 2004 एंड मार्क जुकरबर्ग इज द सीईओ ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में मैं बता चुका हूं। चलिए, तो लेमा 2 जो है वो कभी इस तरीके से भी आ सकता है कि क्या है, तो इट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, दैट इज क्लियर। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो दैट इज क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ अकीरा रिसेंटली इन द न्यूज इज अकीरा अभी हाल ही न्यूज में रहा, वो क्या है आपका? तो वो क्या है आपका? एक रैंसमवेयर है। वेयर मतलब आपका सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है, और रैंसम मतलब वो सॉफ्टवेयर जो आपसे रैंसम डिमांड करे। अब ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है? एक्चुअल में ये रैंसमवेयर जो है ये एक साइबर अटैक है जिसके अंदर आपके कंप्यूटर को हैक किया जाता है, ठीक है, और आपसे रैंसम की डिमांड की जाती है कि आप इतना पैसा दीजिए, ये कीजिए, या फिर इस तरीके से एक्टिविटीज कीजिए, वरना जो हमने आपका सिस्टम हैक किया है उसके अंदर जो वाइटल इंफॉर्मेशन है हम उसे मार्केट में लीक कर देंगे, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो जब आप मतलब आपका कंप्यूटर जो है वो सीज हो जाता है, और वो किस तरीके से, इस तरीके का साइबर अटैक रहता है जिसे रैंसमवेयर कहा जाता है, और जहां पर आप क्या बोलते हैं, पॉसिबली क्या रहता है कि रैंसम पे किया जाता है, फिर आपके जो कंप्यूटर्स जो वगैरह जो सीज किए गए हैं उसे छोड़ा जाता है। तो अकीरा क्या है आपका? ऐसा ही एक रैंसमवेयर है, ठीक है ना। तो अटैकर्स डिमांड्स रैंसम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ पब्लिक शेमिंग, है ना, बाय शेयरिंग पर्सनल डाटा ऑफ अ विक्टिम, है ना, पर्सनल डाटा पब्लिक शेयरिंग करेंगे हम, अगर आपने हमें पैसा नहीं दिया तो हम आपका डाटा जो है वो शेयर कर देंगे। इस तरीके का एक जो है वो साइबर अटैक हुआ था अकीरा, जो कि एक रैंसमवेयर है। मूविंग टू द नेक्स्ट इज इंडिया वेब पोर्टल इज लॉन्च्ड इन इंडिया वेब पोर्टल। इंडिया वेब पोर्टल कब लॉन्च किया गया आपका? मई 2020 में। अब इसमें एक कंफ्यूज मत होना कि ये इंडिया जो है ये एक इंडिया एआई जो है आपका, इंडिया एआई एक ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था आपका एआई की रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। एआई की रिसर्च में जितना भी काम हो रहा है इंडिया के अंदर, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए, उसे एक चैनल प्रोवाइड कराने के लिए इंडिया एआई की स्थापना करी गई थी 2020 के अंदर। अब इस इंडिया एआई के अंदर जितना भी काम हो रहा है, जो भी रिसर्च पब्लिश हो रही है, जो भी पेपर्स इससे रिलेटेड है, उन्हें इस फील्ड में काम कर रहे लोगों तक पहुंचाने के लिए कि ये काम हो चुका है, ये डेवलपमेंट हो चुका है, इसकी जानकारी जो मिले वो कहां से मिल सकती है आपको? इंडिया वेब पोर्टल से मिल सकती है। तो ये इसे लॉन्च कब किया गया? 2022 में किया गया। थोड़ा पुराना फैक्ट है बट इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि इंडिया एआई कब लॉन्च किया गया? वेब पोर्टल अगर देखा जाएगा, प्रिपेयरिंग यू फॉर इंडिया, इसका जो आपका क्या बोलते हैं मोटो है वो क्या है? प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर प्रिपेयरिंग यू फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट इज वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट। वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट ये क्या है? हाल ही में जो है आपका क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्या है आपके? प्रोवाइडिंग डिजिटल आइडेंटिटी, ठीक है, ये जो है प्रोजेक्ट ह्यूमंस को डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड कराने के लिए, जैसे आपके पास क्या रहता है आजकल जो है आपके आइडेंटिटी कार्ड्स रहते हैं, आप कोई भी कहीं भी जाते हैं तो जैसे आपका आधार कार्ड है, ठीक है, आपका लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, तो दे आर देयर आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ द कार्ड। ये जो आपका प्रोजेक्ट है क्रिप्टो कॉइन प्रोजेक्ट, इसमें आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट कर दी जाएगी, मतलब आपको हार्डवेयर के रूप में, और मैं कह सकता हूं कि जो कार्ड्स हैं उनके रूप में अपनी आइडेंटिटी कैरी नहीं करनी पड़ेगी। इसको कैसे क्रिएट किया जाएगा? इसमें जो है आपका एक डिवाइस है ऑर्ब, ये जो आपका डिवाइड है ऑर्ब, जो कि क्या करता है? कैप्चर हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ आयरिश की हाई रेजोल्यूशन इमेज को कैप्चर करता है और आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है, ठीक है ना, और वो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी कहलाती है। और उस आइडेंटिटी फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं पर मतलब यू हैव टू विजिट समवेयर एंड देयर इज अ क्या बोलते हैं प्री कंडीशन जहां पर आपकी आइडेंटिटी चेक होनी है, तो एंड they are the function that is occurring or they are accepting the digital identity, और वो भी इस फॉर्म में। तो ये जो ऑर्ब है आपका वो उसको चेक करेगा कि हाँ वेदर यू आर प्रेजेंट ऑन दिस सिस्टम और नॉट, इस तरीके से। तो और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? इट इज लॉन्च बाय ओपन एआई, जो है आपकी एक कंपनी है जो जिसके सीईओ सैम ऑल्टमैन, ये सैम ऑल्टमैन भी हाल ही में न्यूज में रहे थे। अभी माइक्रोसॉफ्ट के जो बोर्ड था आपका, उन्होंने इनको ओपन एआई के ये फाउंडर रहे हैं और इन्हें
बाहर कर दिया था। हालांकि अभी वापस ले लिया है इनको, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इन्हें वापस ले चुका है। और जो ये ओपन एआई कंपनी है इसमें 49% शेयर्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट होल्ड करता है। 49% शेयर्स को कौन होल्ड करता है? आपका माइक्रोसॉफ्ट होल्ड करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, देन यू शुड नो इट इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग डिजिटल आइडेंटिटी विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं हार्डवेयर, दैट इज ओर्ब, है ना। नेक्स्ट इज recently organ donation registry is developed by which of the Indian organization? ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्री, ठीक है, जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, जो डोनेशन के लिए ऑर्गन्स अवेलेबल हैं और जो ऑर्गन्स डोनेट हो रहे हैं उनकी एक रजिस्ट्री क्रिएट की जाएगी, है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्री, जिससे कि उसको जो कॉमन पीपल हैं और हॉस्पिटल्स वगैरह हैं जो उसको अवेल कर सकें और उस ऑर्गन्स के डोनेशन के बारे में और उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में क्या रहे, इन्फॉर्म्ड रहे। तो ये इनिशिएटिव किसके द्वारा चलाया जा रहा है भारत के अंदर? द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और किसके द्वारा? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। चलिए नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज विच नेशन डेवलप्ड ह्यूमनॉइड रोबोट पिबॉट डिजाइन टू फ्लाई एयरक्राफ्ट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, है ना। जो है आपका ये पिबॉट जो है ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमनॉइड रोबोट क्या रहते हैं? क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन जिनके, वो रोबोट्स जिनके स्पेसिफिकेशन ह्यूमंस के जैसे रहते हैं, दैट दे हैव द लिम्स, दे हैव द हैंड्स, दे हैव द लेग्स, इस टाइप से, एंड दे लुक लाइक्स द ह्यूमंस। एज यू कैन सी इन द पिक, इट इज नॉट वेरी मच क्लियर बट यू कैन सी दैट कि पिबॉट नाम का एक ऐसा रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया गया जो एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के कैपेबल है। और ये किस देश के द्वारा बनाया गया है? आपके साउथ कोरिया के। ठीक है ना। एक बार जो ह्यूमनॉइड रोबोट पूछ लिया था शायद लास्ट टू लास्ट एग्जाम में, वायुमित्रा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पिबॉट क्या है, पहली बात तो ये। फिर पिबॉट को डेवलप किसने किया और पिबॉट करता क्या है? ठीक है, तो पिबॉट क्या है? आपका एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है। नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट इज आपका इंद्रजाल इज, ठीक है, इंद्रजाल क्या है आपका? ठीक है ना, वर्ल्ड ओनली ऑटोनोमस वाइड एरिया काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ठीक है ना, क्या है आपका? इंद्रजाल जो है आपका डायरेक्ट आ सकता है कि वर्ल्ड काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ठीक है, जो आपके यूएवीज रहते हैं, है ना, ऑटोमेटिक एरियल व्हीकल जो रहते हैं आपके, यूएवी जो रहते हैं, स्मॉल माइक्रो और इस साइज के जो यूएवीज वगैरह रहते हैं, इनको काउंटर करने के लिए, ठीक है, इनको क्या करने के लिए? काउंटर करने के लिए। अभी आपने देखा होगा कि कई सारे वॉरफेयर्स में इन यूएवीज का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, यूएवीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इनको काउंटर करने, वॉरफेयर्स में बम वगैरह डिस्पोजल करने के लिए, बम वगैरह को फेंकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इनको काउंटर करने के लिए इंडिया ने ऑटोनोमसली इंद्रजाल को डेवलप किया है। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इंद्रजाल क्या है, देन यू शुड नो इट इज एन काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये इस तरीके से इसका डायग्राम है। और ये इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किसने किया है? आपका ग्रीन जर्न रोबोटिक्स, एक कंपनी है आपकी हैदराबाद बेस्ड जर्न रोबोटिक्स, जिसने इसको डेवलप किया है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट इज which mobile company has added India's homegrown GPS alternative Navik to its latest phones? है ना, अभी तक हम लोग जो जीपीएस यूज कर रहे थे लोकेशंस को डिटरमाइन करने के लिए, दैट वाज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इट वाज डेवलप्ड बाय द अमेरिका। और इसी दिशा में इंडिया ने जो है आपका एक स्टेप लेते हुए जो किया था, आपका एक स्टेप लिया था, और उसने होम ग्रोन जो है आपका IRNS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप किया था, जिससे सैटेलाइट्स के थ्रू जो है नेविगेशन पॉसिबल किया जा सके। और इसका जो नाविक का जो फुल फॉर्म है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो इसको जो है, मतलब ये जो नाविक ऐप है, इसके थ्रू क्या बोलते हैं, पोजीशंस को डिटरमाइन करने की जो फैसिलिटी है, इससे रिलेटेड जो ऐप है वो किस फोन में दिया जा रहा है? आपके एप्पल आईफोन। जीपीएस के थ्रू हम लोग जो है आजकल जो है लोकेशंस वगैरह देखते रहते हैं। ऐसे ही अब जो है एप्पल आईफोन सीरीज में 15 में
आपके जो इंडियन होम ग्रोन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है आपका नेविगेशन सिस्टम है उसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज रिसेंटली गूगल हैज अनलीव्ड, ओके दैट इज नॉट क्लियर, अनलीव्ड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम फॉर एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स इन इंडिया। ठीक है ना, एंड्रॉइड स्मार्टफोन जो है वो आपके अर्थक्वेक अलर्ट भी देंगे। ऐसा किसने सुनिश्चित किया है? गूगल ने सुनिश्चित किया है। तो ये जो डेवलप किया है, इसने जो एप्लीकेशन डेवलप की है वो किसके साथ मिलकर की है? गूगल ने ये डेवलप की है। पहली बात तो ये अगर आता है क्वेश्चन की किसने क्या बोलते हैं एंड्रॉइड बेस्ड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को डेवलप किया, दैट इज डेवलप्ड बाय द गूगल। एंड उसके बाद अगर ये आता है कि किसके साथ मिलकर किया है, तो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है आपका 2005 का, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था। और इसमें जो सेकंड पार्टनर है नेशनल सेस्मोलॉजी सेंटर, नेशनल सेस्मोलॉजी सेंटर के साथ मिलकर गूगल ने एंड्रॉइड के लिए अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम को डेवलप किया है। नाउ योर एंड्रॉइड मोबाइल कैन वार्न यू अबाउट द अपकमिंग अर्थक्वेक। तो नेशनल सेस्मोलॉजी सेंटर का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है आपका? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का निर्माण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू 2005 में किया गया था। मूविंग टू द नेक्स्ट इज Which company has opened first 6G lab facility in India? किस कंपनी ने पहली 6G लैब ओपन किया है? नोकिया ने। ठीक है, कहां पर किया है? बेंगलोर के अंदर। ठीक है ना, फॉर एडवांसमेंट ऑफ द कोर टेक्नोलॉजीज, है ना, एडवांसमेंट ऑफ द कोर टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन 6G, है ना। अभी हम लोग 5G में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो 6G ही क्या बोलते हैं, नोकिया ने इस तरीके से जो है अपना एक कह सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट के टाइप में जो है वो एक लैब ओपन करी, जिसमें ये 6G से जुड़े हुए जो टेक्नोलॉजी है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होना है उस पर क्या करेगा? रिसर्च करेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट इज नेशंस फर्स्ट सैटेलाइट ड्रिवन गीगा फाइबर इंटरनेट सर्विस विल बी प्रोवाइडेड बाय। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई विल से कि कौन है जो कि इंटरनेट बेस्ड गीगा फाइबर इंटरनेट सर्विस जो है इंडिया के अंदर प्रोवाइड कराएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि कौन सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कराने जा रहा है। तो कौन जा रहा है? ये रिलायंस जियो। ठीक है, रिलायंस जियो, जिसकी सर्विस का नाम है जियो स्पेस फाइबर, है ना। इस सर्विस का नाम जियो स्पेस फाइबर है और कंपनी जो इस सर्विस को प्रोवाइड कराने जा रही है वो क्या है? रिलायंस जियो। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। तो ये जो जियो फाइबर स्पेस है ये क्या करेगा एक्चुअल में? आपकी जो सैटेलाइट्स के माध्यम से, जैसे आपने पढ़ा होगा तो स्टारलिंक करके एक जो है प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो क्या बोलते हैं, जो आपकी एलन मस्क जो है वो स्टारलिंक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो कि सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट को प्रोवाइड कराने की बात करता है। और उसी तरीके की, उसी की तर्ज पर एक जो इंडिया के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड कराने की जो सुविधा जो की जा रही है, गीगा फाइबर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, वो किसके जा रहा है? रिलायंस जियो। और उस सर्विस का नाम क्या रहेगा? जियो स्पेस फाइबर। जियो स्पेस फाइबर में हाल ही में इसका जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज था वो कंप्लीट किया है इन्होंने भारत में 4 जगह, एक आपका गिर, देन कोरबा, then आपका जोराहट which is in Assam, and one place is more which is in Odisha, I think Odisha, है ना, I don't recall the name but it is in Odisha, नाहरसिंहपुर इस टाइप से जगह है। तो इन चारों जगह पर इस सैटेलाइट्स के माध्यम से इंटरनेट को प्रोवाइड भी कराया गया और इस प्रोजेक्ट को जो है वो देखा जा रहा है। नेक्स्ट जो है आपका मिका विल बिकम The first AI robotic appointed as CEO at which company, है ना। मीका जो है वो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट जो है आपका CEO बनाया गया है ना। एक इससे पहले जो था आपकी एक सोफिया करके जो ह्यूमनॉइड रोबोट थी वो काफी चर्चेस थी। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का कॉम्बिनेशन ही इस तरीके का है कि ये पॉसिबल ये कर रहे हैं कि मशीन और जो ह्यूमंस हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको काफी कम कर, उनकी कैपेबिलिटीज में जो मार्जिन है उसको कम कर दिया जाए, मशीन भी उस तरीके से ऑपरेट कर पाए जिस तरीके से ह्यूमंस ऑपरेट कर पाते हैं। और उसी में जो है एआई और रोबोटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और उसी के तर्ज पर जो है आपका एक मीका जो है वो फर्स्ट एआई ह्यूमन रोबोट है जो कि एज अ सीईओ आपका अपॉइंट किया गया है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा रोबोट जो है वो किसी कंपनी का जो है वो
क्या बोलते हैं सीईओ अपॉइंट किया गया, तो काफी सारे ऑप्शन आ सकते हैं आपके। मीका है, इस तरीके सोफिया है, कौन सा है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका मीका, और इसे डेवलप किसने किया है, हैंसन रोबोटिक्स एंड टेक्टोटर। ये जो है आपकी एक पोलैंड की एक कंपनी है, और पोलैंड की जो राजधानी है वो क्या है, वॉर्सोस की राजधानी है, ठीक है। और वॉर्सो से रिलेटेड एक पैक्ट भी है 1955 वॉर्सो पैक्ट, जो कि आपके 1949 में हुए नाटो के काउंटर में किया गया था, यूएसएसआर ने इसको लीड किया था, ठीक है। तो ये मीका पोलैंड, एंड देन आपको पता होना चाहिए क्यों फेमस है मीका, दैट इज वाई पिबोट आपका जो एयरक्राफ्ट उड़ाएगा, और मीका जो है वो आपका सीईओ बना है। चलिए नेक्स्ट इज रिसेंटली सैमसंग अनलीव्ड। आप देखो सब लोग अपना एआई जनरेटिव प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, तो सैमसंग ने भी अपना एक एआई जनरेटिव प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया, जिसे नाम दिया गया सैमसंग गॉज, ठीक है। सैमसंग गॉज, अगर आ जाता है कि गॉज नाम से एआई जनरेटिव प्रोग्राम किस कंपनी ने स्टार्ट किया, तो दैट इज सैमसंग। नेक्स्ट इज which popular online chat service founded in 2009 by the Leaf Brook announced its shutdown, है ना। ये जो कंपनी है आपकी, ये एक क्या बोलते हैं ऑनलाइन पॉपुलर चैट सर्विस थी जो हाल ही में बंद हो गई है, जिसका नाम क्या है, ओमेगल, है ना। ओमेगल जो थी उसको क्या बोलते हैं, लॉन्च कब किया गया था, 2000, फाउंडेड इन 2009 एंड इट इज बीन क्लोज्ड इन 2023। इस तरीके से आपने कई सारे रील्स वगैरह भी देखे होंगे, उसमें लोग बाग ओमेगल यूज करते हैं, दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर। तो ये बंद हो चुका है फॉर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका तेहरान वन विच वाज सीन रिसेंटली इन न्यूज इज द वर्ल्ड फर्स्ट, है ना। क्या है तेहरान वन जो है आपका वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है ना, 3D प्रिंटेड रॉकेट है, और इसे डेवलप किसने किया है, रिलेटिव स्पेस। और रिलेटिव स्पेस कहाँ की कंपनी है आपकी, यूएसए, ठीक है ना। तो ये तेहरान वन का भी न्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट की तेहरान वन क्या है, तो देन यू शुड नो इट इज द फर्स्ट 3D डेवलप रॉकेट। ये इसका पिक्चर भी है, और ये इसकी कंपनी रिलेटिविटी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट इज बाइडू विच वाज सीन इन द न्यूज इज द इंटरनेट सर्च, है ना। बाइडू जो कि अभी हाल ही में न्यूज में रहा था, वो कहाँ का सर्च इंजन है, तो वो कहाँ का सर्च इंजन है, चाइना। एमपीपीएससी का वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन आर देयर फेवरेट टॉपिक्स, ठीक है ना। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा कि बाइडू कहाँ का है, चाइना की सर्विस है, ठीक है। ये उसका डायग्राम है। नेक्स्ट इज स्टारलिंक, अ सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर बाय विच कंपनी, है ना। कौन सी कंपनी है, अभी हम लोग इसके बारे में देख रहे थे, है ना। जियो स्पेस फाइबर जो था आपका, ठीक है ना, वो, और अब स्टारलिंक जो है हाल ही में न्यूज में रहा था। क्यों ये न्यूज में रहा था, क्योंकि मंगोलिया एक कंट्री है आपका जिसने की स्टारलिंक की सर्विसेज से इंटरनेट अवेल करने के लिए स्टारलिंक के स्पेसएक्स के साथ उसने क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया है। करीबन 32-33 कंट्री ऐसी हो गई हैं जिन्होंने स्टारलिंक से इंटरनेट सर्विसेज को अवेल करने के लिए स्पेसएक्स से क्या कर लिया है आपका, क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट कर लिया है। स्पेसएक्स जो है आपकी कंपनी, ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट के थ्रू सैटेलाइट के माध्यम से जो है वो इंटरनेट को प्रोवाइड कराएगी। अभी जो इंटरनेट है आपका, वो केबल्स के माध्यम में, अंडरग्राउंड केबल्स अंडर द ओशन वो हैं आपकी, और फिर उसके बाद वायरलेस टावर्स वगैरह, इनके माध्यम से आपको क्या बोलते हैं, इंटरनेट मिलता है। लेकिन अब आपको सीधे जो है वो, जैसे आपको डीटीएच सर्विसेज मिलती है, उसी तरीके से जो ये स्टारलिंक कंपनी है आपको क्या कराएगी, इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी। और 32 कंट्री से ज्यादा जो है इसके स्पेसएक्स के साथ एग्रीमेंट कर चुकी हैं। ये स्टारलिंक जो है लगभग 42,000 सैटेलाइट जो है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में रिलीज करेगा, और इनकी मदद से ये इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड कराएगा। लगभग अभी तक लेटेस्ट जो है 2003 तक जो है आपका 2023 तक जो है आपका लगभग 4500 के आसपास, 4500 ऑड, ठीक है, के आसपास सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया गया, और ये प्रोजेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। 2015 में इस प्रोजेक्ट को जो है वो लॉन्च किया गया था, है ना। 2015 में अनाउंस किया गया था, और पहली जो सैटेलाइट थी, फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी, वो आपकी सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी वो 2019 में लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप याद रख सकते हैं कि 2019 में पहली सैटेलाइट लॉन्च करी, 15 में ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट अनाउंस किया। कितने सैटेलाइट्स आपके रहेंगे, लगभग 42,000। कौन सा अर्थ ऑर्बिट ये यूटिलाइज करेंगे, लोअर अर्थ ऑर्बिट को ये यूटिलाइज
करेंगे इस सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए। स्पेसएक्स का संबंध एलॉन मस्क से है। एलॉन मस्क जो है आपके, इन्होंने हाल ही में ट्विटर को भी खरीदा है, जिसका नाम बदल के इन्होंने क्या रख दिया है, एक्स रख दिया है, ठीक है ना, और उसकी वर्ड लिमिट को भी बढ़ा दिया है, ठीक है। फिर इनकी एक और कंपनी है जो टेस्ला, जो कि ग्रीन व्हीकल्स के, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उसमें काम कर रही है, और फाल्कन 9 रॉकेट जो हैं आपके, फाल्कन 9 रॉकेट्स जो हैं आपके, ठीक है ना, वो भी स्पेसएक्स कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट इज ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस। ओके, नाउ दिस इज अगेन रिलेटेड टू स्पेसएक्स, है ना। ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस इज अ प्रीमियम सर्विस ऑफ विच सोशल मीडिया कंपनी, है ना। तो ये किसकी है, ट्विटर की है ना। ये जो है हाल ही में क्या हुआ था कि जो ट्विटर में, ये किस लिए न्यूज में है कि हाल ही में अनाउंस किया गया था कि ये जो ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस है, पहले जो ब्लू टिक मिलता था वो अकाउंट की ऑथेंटिसिटी को बताता था, लेकिन जब से इसे जो है आपके एलन मस्क ने इस कंपनी को खरीदा, और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि ये जो ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस है, इसको ये कह दिया कि आप पैसा देकर इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। लगभग $8 के आसपास अगर आप पे करते हैं पर मंथ, तो आपके पास ये ब्लू टिक हो सकता है। तो ये जो प्रिविलेज थी, है ना, जो कंपनी ने अपने पास रखी थी पहले, कि ट्विटर प्रोवाइड कराएगा इस कंपनी को कि किसके पास ब्लूटूथ होगा, किसके पास नहीं होगा, ये कस्टमर में, सिटीजन्स में ये डिस्टिंग्विश कौन करेगा, ट्विटर करेगा। लेकिन इसको जो है वो डिसेंट्रलाइज कर दिया किसने, जब से ये एलन मस्क ने इस कंपनी को खरीदा, और ये कह दिया कि जो भी $8 दे देगा उसको हम लोग ये ब्लूटूथ दे देंगे, है ना। और साल के अगर $60 देता है तो ये लगभग ₹900 के आसपास है महीने के, ठीक है ना। अगर दे देता है तो हम उसको ये ब्लूटूथ सर्विस दे देंगे। तो ये पूछा जा सकता है कभी कभार कि आपसे डायरेक्ट कि ये किससे रिलेटेड है आपका ब्लूटूथ जो है आपकी सर्विस है, ठीक है ना। जुलाई क्या बोलते हैं, जो ट्विटर का जो है वो जुलाई 2023 में नाम जो बदलकर एक्स कर दिया गया है ना, ये भी पूछा जा सकता है, एक्स, ठीक है ना। और इसकी वर्ड लिमिट के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये वर्ड लिमिट जो बढ़ाकर जो है आपकी 10,000 के आसपास जो है इसकी वर्ड लिमिट कर दी गई है, 10,000 के आसपास इसकी वर्ड लिमिट कर दी गई है, वर्ड लिमिट, ठीक है ना। और 2022 में जो था, ट्विटर को खरीद लिया था किसने, एलन मस्क ने, है ना। और ट्विटर से संबंधित एक और नाम है आपका जैक डॉर्जी, है ना। ट्विटर से संबंधित जो पहले इसके क्या बोलते हैं, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे ट्विटर के, उन्होंने इसको सोल्ड आउट कर दिया 2023 में। तो ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज यूपीआई हैज लॉन्च्ड इट्स कन्वर्सेशनल पेमेंट मेथड विद द नेम ऑफ, ठीक है ना। यूपीआई, अभी तक आप यूपीआई कैसे इस्तेमाल करते थे, आप स्कैन करते थे, ठीक है ना, फिर अपना पासकोड वगैरह डालते थे, और उस तरीके से आपका पेमेंट जो था वो हो जाता था। लेकिन अब जो है जिस तरीके से आप लोग बिक्सबी यूज करते हैं, सिरी यूज करते हैं, ठीक है, दे आर दी व्हाट इनवॉइसेस जो है आप अपने फोन्स वगैरह में यूज करते हैं, और वो आपको रिप्लाई करते हैं। इसी तरीके से आप जो है यूपीआई सर्विसेज को भी अवेल कर सकेंगे, कि अगर आप बोलते हैं कन्वर्सेशनल पेमेंट, मतलब यदि आप बोलते हैं कि हेलो यूपीआई डन दिस पेमेंट ऑफ दिस मच, है ना, डू दिस पेमेंट ऑफ दिस मच, तो आपका हेलो यूपीआई जो रहेगा वो आपको ऑटोमेटिकली जो आपके पास स्कैनर रहेगा स्कैन करेगा और उस पेमेंट को कर देगा, और कितने पैसे करने हैं वो आपको बोल के बताएंगे, यू डोंट नीड टू टाइप फॉर दैट। तो इस तरीके की सर्विस उसने किस नाम से स्टार्ट करी है, हेलो यूपीआई। यूपीआई जो, और ये डेवलप किसने किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, एनपीसीआई। ये जो एनपीसीआई है ये 2008 में इसका गठन किया गया था। ये एक्चुअल में आपका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो भारत के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शन को, ठीक है, डिजिटल भारत के अंदर जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स होने हैं, जैसे कि आपकी यूपीआई एप्स डेवलप करना, फिर आधार इनेबल्ड प्रोसेस सिस्टम्स को डेवलप करना, इस तरीके से जो डिजिटल पेमेंट के वे में जो एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स डेवलप हो रहे हैं, उनका जो है प्रतिनिधित्व ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन करता है, एनपीसीआई। आप देखेंगे जैसे कि इसकी सर्विसेज यूपीआई है आपका, ठीक है, भीम है आपका, ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, ठीक है ना। इस तरीके से ये सारी सर्विसेज जो है वो एनपीसीआई के द्वारा की गई हैं। और तो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके, आरबीआई, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन
एसोसिएशन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। ये इनका कोलैबोरेशन से ये ऑर्गेनाइजेशन को जो किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, कब किया गया, 2008 के अंदर। ठीक है, तो इसने क्या सर्विस लॉन्च करी आपकी, हेलो यूपीआई। नेक्स्ट इज यूपीएजी, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस चैलेंज इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर फेसिंग इज लॉन्च्ड बाय, है ना। ये किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने, ठीक है ना। यूपी एक्ट पोर्टल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बात तो यूपी एक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया, नीति आयोग के वन ऑफ द मेंबर हैं, उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है ना। ठीक है, आपके रमेश चंद ने उन्होंने लॉन्च किया। फिर यूपीएजी जो है वो किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, मतलब एग्रीकल्चर के जो भी स्टैट्स हैं इस पोर्टल पर उनको देखा जा सकता है और उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनको देखा जा सकता है। और इस पोर्टल के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में जितने स्टैट्स हैं उनको अच्छे से एक जगह पर जो है रिलेटेड जो जितने आपके स्टैट्स हैं उनको एक क्या बोलते हैं, एक जगह पे कलेक्ट करके उन्हें एनालाइज करके उनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स को भी रिलीज किया जा सकता है। तो ये एक डाटा कलेक्शन के लिए भी ये काम कर सकता है। पर ये फील्ड कौन सा रिलेटेड है, ये आई विल से एग्रीकल्चर से इसका रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट इज सरपंच संवाद ऐप इज डेवलप्ड बाय, ठीक है ना। ये सरपंच संवाद ऐप है आपका, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये डेवलप किया गया आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। और सरपंच संवाद ऐप है क्या आपका, सरपंच संवाद जैसे कि आप नाम से ही पढ़ पा रहे हैं कि सरपंच संवाद, तो ये आपके ऑल ओवर कंट्री के अंदर लगभग 2.5 लाख सरपंच को आपस में कनेक्ट करेगा और उनके एक्सपीरियंसेस को क्या करेगा, आपको क्या बोलते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को क्या करेगा, एक दूसरे से अवगत कराएगा, जिससे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, है ना, दे विल गेट टू नो अबाउट ईच अदर और कंडीशंस और एंड they would be able to take the efficient decision based on the experience of the other सरपंचेस। तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा जहां पर सरपंच जो है वो संवाद कर सकते हैं। और इसे रिलीज किसने किया है, आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसे लॉन्च गुवाहाटी में किया गया था। और वहां के जो गुवाहाटी जो अभी असम के जो गवर्नर है वो कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद जो है आपका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसके अंदर बचे हुए जो आपके लगभग 34 क्वेश्चंस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और एंजॉय कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।